फ्रेंड्स, जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि बाय करना है कि सेल करना है। ऑल्दो ये तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट है कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेने वाले हैं, बुल है या बियर है, बाय करेंगे या सेल करेंगे, लॉन्ग जाएंगे या शॉर्ट जाएंगे। ये क्लैरिटी होने के बाद फ्रेंड्स, अगला जो सवाल आपको सोचना चाहिए वो ये है कि बाय करने का सिर्फ एक ही तरीका है और सेल करने का भी क्या सिर्फ एक ही तरीका है, यानी ट्रेड करने के कितने तरीके हो सकते हैं। क्या मुझे इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, या मुझे डिलीवरी ट्रेड करना चाहिए, या मुझे ये पता होना चाहिए कि अभी जो इंट्राडे ट्रेड लिया है ये डिलीवरी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। क्या मुझे मार्जिन पे ट्रेड करना चाहिए या कैश पे ट्रेड करना चाहिए। क्या मुझे उसी प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए जितने पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, या फिर मैं अपना ही प्राइस अपने ब्रोकर को कह सकता हूं कि मुझे ये ट्रेड इस प्राइस पे चाहिए वरना ट्रेड नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, बाइंग और सेलिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग किस्म के ऑर्डर हैं जो आप अपने डीमैट अकाउंट को या आप ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसको आप एंड तक देखिएगा और आपको समझ में आएगा कितने प्रकार से मैं ऑर्डर डाल के अलग अलग किस्म के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है और एंजल ब्रोकिंग मैंने रैंडमली चूज किया है, ठीक है, वो आपको दिखाने के लिए कि जब आप अपने प्लेटफॉर्म को देखेंगे, जब आप अकाउंट खोलेंगे तो मोर और लेस हर एक ब्रोकर सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्डर्स या फीचर्स आपको देता है। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अवेलेबल फीचर्स को और ऑर्डर्स को समझ जाओगे तो आप अपने ब्रोकर के साथ, जिसके साथ भी आपका अकाउंट है, उनको भी समझने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है फ्रंट पेज यानी ओवरव्यू पेज, ठीक है। चलिए एक एक करके समझेंगे कहां पर आपके लिए क्या चीज है करने के लिए। ओके, सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हो वॉच लिस्ट बनी हुई है जिसका मैंने एक नाम बनाया है वॉच आउट, ठीक है, आप उसका नामकरण कर सकते हो वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट क्या होता है उसके लिए एक वीडियो का लिंक मैंने आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको जरा देख लो। कैसे वॉच लिस्ट और अलर्ट लगाए जाते हैं, कैसे वॉच लिस्ट आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है और सारा फोकस आपका ट्रेडिंग में रहता है, ठीक है। चलिए अगर आप वो वीडियो देख लें तो आगे बढ़ते हैं कि वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। पहली लिस्ट जिसमें आप देख रहे हो निफ्टी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब लिखा है। अगर मैं 2 को क्लिक करती हूँ तो ये खाली है, 3 को क्लिक कर रही हूँ खाली है, 4 को क्लिक कर रही हूँ खाली है। यानी आप कितनी भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का बटन दबाओ, वॉच लिस्ट का नाम रखो, ऐड करो और वो वॉच लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आप नामकरण भी कर सकते हैं वॉच लिस्ट का। एक वॉच लिस्ट में आप इंडेक्स रख सकते हैं, एक में आप पोजिशनल स्टॉक्स रख सकते हैं, एक में इंट्राडे स्टॉक्स रख सकते हैं, एक में आप ग्लोबल इंडाइसेस रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वॉच लिस्ट आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड में। अब मान लो आपको खरीदना है टीसीएस, ठीक है। जैसे ही आप टीसीएस पे क्लिक करते हो, ठीक है, टीसीएस जो वॉच लिस्ट में था, क्लिक किया और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये खूबसूरत सा चार्ट, कैंडल्स ग्रीन और रेड कलर की आपके सामने नजर आ रही है ना। तो ये चार्ट कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट की याद दिलाता होगा, राइट। यानी अगर आपने ट्रेडिंग व्यू सीख लिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ब्रोकर के साथ अवेलेबल चार्ट्स को पढ़ना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। इसी के लिए दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसकी भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, उसे देखिएगा और समझिएगा कि कैसे अलग अलग किस्म के फीचर्स
को यूज करके आप अपने चार्ट रीडिंग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। फिलहाल आप ये देख रहे हो आपके सामने टीसीएस का चार्ट आ गया। इस क्लास का, इस वीडियो का एजेंडा आपको चार्ट पढ़ना सिखाना नहीं है, सिर्फ फोकस हमारा रहेगा ऑर्डर प्लेसिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेट्स नॉट डाइवर्ट आवर फोकस और आते हैं टीसीएस पे वापस। टीसीएस में यहां लिखा है बी, बाय मतलब हरा रंग, सेल। ठीक है, तो अगर मैं बाय को क्लिक करती हूं तो फ्रेंड्स आपके सामने एक ये विंडो खुल के आती है छोटी। सिर्फ इस विंडो को देखिए अब आप। ठीक है, ये विंडो आपको बड़ी सारी चीजें दिखा रही है ना, और हर एक चीज अपने आप में एक सहूलियत के लिए है। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो उलझ जाऊंगा, बाय की जगह सेल कर दूंगा, गलत ऑर्डर डल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शुरू शुरू में आपको लगता है कि यार ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन आप जब मेरी ये बात सुनोगे जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, आप कहोगे कि अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए है। तो चलिए देखिए क्या है। रेगुलर, फिर स्टॉप लॉस, फिर एडवांस और बाकी बहुत कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर को। रेगुलर, ठीक है, रेगुलर में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंट्राडे, डिलीवरी। ठीक है, चलिए पहले इंट्राडे रेगुलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स की बात करें। इंट्राडे आज के आज खरीदना है, आज ही बेचना है। खरीदना मतलब क्यों? क्योंकि ऊपर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एनएससी और बीएससी। क्या मैं टीसीएस का एक स्टॉक एनएससी से खरीदना चाहता हूं या बीएससी से? आपकी मर्जी है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना कि किससे खरीदना है, क्या खरीदना है, इज दैट मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए एनएससी पे ही रहने दिया और टीसीएस को मैं खरीदना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं। तो यहाँ पे बाय है, यहाँ पर सेल है। हरे रंग से हम हमेशा एसोसिएट करते हैं बाइंग और रेड से हम एसोसिएट करते हैं सेलिंग। खरीदना चाहते हैं एक स्टॉक टीसीएस का इंट्राडे में। एक स्टॉक मतलब यहाँ आप एक भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो, जितना चाहे आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड व्हाट? प्रोवाइडेड आपके पास फंड्स कितने हैं, मार्जिन की फैसिलिटी कितनी है। अगर मैं 10,000 शेयर खरीदूं टीसीएस के, जो कि इस टाइम अवेलेबल है 3536 रुपीज का, तो मुझे अपनी मार्जिन से ऊपर जाके इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए इसने लिखा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी है 1936 शेयर्स। चलिए हम कहते हैं एक शेयर। मैं इंट्राडे में एक शेयर बाय करना चाहता हूं। अब अगला सवाल, लिमिट ऑर्डर डालना है कि मार्केट ऑर्डर? देखो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जैसे ही मैं मार्केट ऑर्डर क्लिक कर रही हूं, वो जो प्राइस लिखा था वो गायब हो गया। जैसे ही मैं लिमिट ऑर्डर कर रही हूं, प्राइस वापस आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है ना इस टाइम, कितना भी, अब आप कहोगे इतना ही चल रहा होगा जितना लिखा है, 3536.75, यही तो प्राइस होगा। कितना भी क्या होता है दोस्तों? जब हम बिड आस्क स्प्रेड को समझेंगे ना, बिड आस्क स्प्रेड, तब आप समझोगे ओके ये तो है करंट मार्केट प्राइस 3536.75। अगर मैं मार्केट पे खरीदना चाहता हूं तो भी ये एग्जैक्टली 0.75 पे ही एग्जीक्यूट होगा या 0.80 पे एग्जीक्यूट होगा या 0.65 पे होगा, वो डिपेंड करेगा बिड आस्क स्प्रेड पर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर समझना है और आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा बिड आस्क स्प्रेड के ऊपर। ठीक है, चलो फिलहाल हम कहते हैं कि ओके मार्केट पे करना है या लिमिट ऑर्डर करना है। मार्केट मतलब मोर और लेस 3536.75 के आसपास। ये 0.76 कभी नहीं होगा या 0.74 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0.5 का जो है ना वो टिक बाय टिक मूवमेंट होता है। हर एक टिक जो मूव होता है ना किसी भी स्टॉक का, वो 0.5 को मूव करता है, तो इसलिए कभी ये इस तरह से ही निकल के आएगा हमेशा।
ठीक है, चलिए, तो 0.75 हो गया। या तो आप मार्केट ऑर्डर पे डाल दो या आप कर दो लिमिट ऑर्डर। लिमिट का मतलब मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे ये स्टॉक नहीं खरीदना 3536 पर, मुझे ये खरीदना है 3560 पर। ठीक है, जब ये स्टॉक इंट्राडे में किसी भी समय 3530 पर आ जाए तब मेरा ये ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर देना, वरना 3:20 पर कैंसिल होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज हुई ये। दूसरा, मैं डिलीवरी करना चाहता हूं। ओके, डिलीवरी का मतलब क्या है कि मैं इसको ओवरनाइट लेके जाना चाहता हूं, 3:20 पे मैंने क्लोज नहीं करना, और मैंने डाल दिया लिमिट ऑर्डर। लिमिट यानी अगर दिन के दौरान 3530 पे आ गया तो खरीद देना और इसको डिलीवरी में डाल देना। अगले दिन आई विल बी द लीगल ओनर ऑफ द स्टॉक, अदरवाइज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, एक क्वांटिटी का डिलीवरी में, तो इमीडिएटली उसी प्राइस के बिल्कुल आसपास ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हो गई ये, लिमिट वर्सेस मार्केट ऑर्डर इंट्राडे में और डिलीवरी में, राइट। अच्छा, अब आप देख रहे हो स्टॉप लॉस ऑर्डर और एडवांस ऑर्डर्स भी इसमें दिए गए हैं, वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। ये देखिए, इसको देखेंगे ध्यान से। स्टॉप लॉस कोई भी कर लो, अब इंट्राडे देख लो चाहे डिलीवरी देख लो, उसका कोई लेना देना नहीं है स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस अपने आप में एक अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, अगेन स्टॉप लॉस को डिटेल में गहराई से समझना है तो लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमाल की बात है, सारे लिंक इसी वीडियो के आसपास हैं और आपको इस वीडियो को कंप्लीटली समझने के लिए बड़े सारे एडिशनल वीडियोस को आप जब देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको ये और भी मीनिंगफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब स्टॉप माय लॉसेस। अगर मेरी डायरेक्शन में चला गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी डायरेक्शन अगर फेल हो गई तो प्लीज मेरा जो लॉस है ना, प्लीज उसे लिमिट कर देना, कम कर देना, इतने प्राइस पॉइंट पर मेरे स्टॉक में से बाहर निकल आना, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। चलिए, अब समझना यह है कि इसको लगाते कैसे हैं। फ्रेंड्स, इंट्राडे में एक स्टॉक मैं खरीदना चाहती हूँ, सॉरी खरीद लिया है मैंने टीसीएस का, मान लीजिए मार्केट ऑर्डर पर, और उसके बाद में इसमें लगा रही हूं एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के जस्ट सामने आपने क्या देखा? स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस, यानी दो प्राइसेस हैं। ठीक, उसके नीचे क्या है? लिमिट और मार्केट, ये दो चीज। तो अगर आपने मार्केट कर दिया, इसको स्टॉप लॉस एट मार्केट कर दिया कि आपने ट्रेड डाला और इमीडिएटली उसको मार्केट पे एग्जीक्यूट कर दिया, खरीदा बेच दिया, तो कोई नहीं डालेगा मार्केट ऑर्डर, वरना तो वो एग्जिट ही कर लेगा। पर्पस क्या है स्टॉप लॉस का? कि जब स्टॉक नीचे आए, यानी मार्केट से कोई नहीं लेना देना है, तो मार्केट ऑर्डर वैसे इन्होंने दिया हुआ है सिस्टम में कि अगर आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं तो स्टॉप लॉस के थ्रू भी आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन इसका कोई प्रॉपर रैशनल नहीं बनता है जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो। रैशनल बनता है फ्रेंड्स लिमिट पर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में आप कैसे करेंगे? ओके, लिमिट दो प्राइसेस, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस। 3536 का स्टॉक है, बाय किया है, आप प्रॉफिट में कब आओगे? जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता नीचे चला गया, बाइंग प्राइस से नीचे चला गया, अब ये आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट पे है, आपके टेक्निकल चार्ट्स पे है कि कहां तक आपको लगता है कि अगर ये इस पॉइंट को हिट कर गया तो बहुत बुरा जाएगा ये स्टॉक। मतलब इस पॉइंट के नीचे तो मुझे इस ट्रेड में से निकल ही जाना चाहिए। उसके लिए आपको जानना चाहिए प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव डेटा रीडिंग, और अपना रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क कितना लेने की कैपेसिटी है एक सिंगल ट्रेड पर। ये सारे फैक्टर्स आपको डिसाइड करते हैं कि स्टॉप लॉस कितना होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का। मान लीजिए आप में वो सारी समझदारी है, सारे गुण हैं,
और आपने स्टॉप लॉस लगाने का पता है। आप कहते हो कि अगर ये 3520 से नीचे चला गया तो ये बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, फिर इस हफ्ते से तो आपको निकल ही जाना चाहिए। अब क्या, तो फ्रेंड्स अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके टारगेट की तरफ चले गए। ठीक है, 35-36 का स्टॉक है, 35-40 हो गया, 45 हो गया, जो भी आपका टारगेट था आपको वो मिल रहा है। लेकिन 35-36 का जितने का आपने खरीदा है उससे अगर उल्टा चलने लगे, 35-30 हो गया, 35-28 हो गया, कम होने लग गया, और अब आपको लगता है कि वो एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे आ रहा है जैसे कि 35-20 अगर इसने टच कर दिया तब तो मुझे स्टॉक में से निकल ही जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स SL लिमिट ऑर्डर में आपने लिख दिया 35-20। ठीक है कि इतना टच करे तो एग्जीक्यूट कर लेना, लेकिन सिस्टम को अलर्ट कर रही हूं पहले से ही। कब? 35-25 पर ही मैंने अलर्ट कर दिया, राइट? अलर्ट कर दिया मतलब सिस्टम को रेडी कर दिया कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमको अब स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट करना है। यानी ट्रिगर प्राइस का मतलब है आपको ट्रिगर दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि 35-20 के 5 के बाद सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। ये 26 भी हो सकता है, लेकिन प्राइस कितने रुपए पे वो एग्जिट करेगा? 35-20 पर। तो अगर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता था उसको लिमिट करने के लिए इस तरीके के ऑर्डर्स भी आप प्लेस करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपके पास एडवांस ऑर्डर। एडवांस ऑर्डर का मतलब आपने गुड टिल ट्रिगर्ड, GTT का मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर आपने डाला है। आपने कहा क्या? ट्रिगर प्राइस है 3183.10, यानी कितना नीचे? एग्जिस्टिंग जो प्राइस है आपको दिख रहा है 35-36 में से 10% जब नीचे आए, बहुत टाइम में आएगा, अभी नहीं आता, कभी भी आए, तब आप क्या करें? बाय कर दें एक स्टॉक TCS का। कभी कभी सर्किट लग जाता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, आप नहीं है वहां आसपास, आपको ये खरीदना है, 10% का कट मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि तब आप इसको खरीद लेना। गुड टिल ट्रिगर, जब तक ये ट्रिगर ना हो तब तक इस ऑर्डर को सिस्टम में डले ही रहने दो, चाहे अब हो चाहे 2 महीने बाद हो, जब भी, जब तक मैं इसको क्लोज ना करूं तब तक ये ऑर्डर इसमें पड़ा रहेगा। तो अक्सर ये ज्यादा ही होता है परसेंटेज में। मान लीजिए इसी को आपने कर दिया 20%, राइट? प्लस, प्लस तो कोई करेगा ही क्यों, माइनस, माइनस पे ही खरीदोगे ना, जितना करंट प्राइस है उससे बढ़ा हुआ थोड़ी खरीदोगे, उस पे तो आप बेचोगे। तो अगर आप कह रहे हैं नहीं जब ये 20% लग जाए, इतने एब्सर्ड आप सिस्टम में डालो ही मत चीजें जो कभी हिट ही ना हो। बस खेलने के लिए नहीं खेलना है हमको, अपनी चीजें सही करने के लिए सही चीज करनी है। तो यहाँ पे अगर आपने माइनस मान लीजिए 10%, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिक बताता है, -10% पर मुझे ये स्टॉक आप खरीद के दे देना, माइनस ये फिर से प्लस, ठीक है, कितने प्राइस पे दे देना? इतने रुपए में खरीदना चाहती हूँ मैं, ठीक है, या यही पॉसिबल है और कोई इसमें पॉसिबिलिटी है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमने म्यूचुअल फंड में सुना था। अब अलग अलग लोग अलग अलग नए नए इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। देखिए SIP एक बड़ा ही रीसेंट फीचर है। क्या कह रहा है? SIP मतलब सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाओ। क्या क्या इन्वेस्ट करते जाओ? क्वांटिटी में या अमाउंट में? TCS को सिस्टमैटिकली मैंने इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए 20 शेयर्स खरीदते जाना है, हर मंथ, हर हफ्ते, या रोज, रोज खरीदना है, क्लोजिंग प्राइस पर, वीकली क्लोजिंग प्राइस पर, या हर महीने के क्लोजिंग प्राइस पर। ये मैंने कह दिया 20-20 शेयर खरीदते जाओ, मैं देख ही नहीं रही अपनी सिस्टम। या फिर अमाउंट, मैं कहती हूं कि 20,000 रुपए के शेयर खरीद देना हर मंथ, मंथ के एंड में 20,000 रुपए के शेयर। अब 20 उस टाइम पे TCS का जो भी रेट हो ना, तो 20,000 डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ TCS, उतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद देना। यानी मैंने अमाउंट तय कर दिया। देख रहे हैं कितनी कमाल की चीज है इन्वेस्टर्स के लिए।
तो या तो आप क्वांटिटी डिसाइड कर लो या आप अमाउंट डिसाइड कर लो, वीकली लेना है, डेली करना है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ डेट का भी सिस्टम है, एसआईपी डेट, यहाँ पे आपने कैलेंडर में लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023 से 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट हो रही है भाई। अब 20,000 रुपए आपके कटेंगे और टीसीएस के उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलते जाएंगे, या फिर क्वांटिटी, और इसको प्रोसीड का बटन दबा दोगे और ये आपके लिए हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमने समझा कैसे स्टॉक्स की एसआईपी के ऑर्डर्स भी आप अपने सिस्टम में डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो मार्केट डेप्थ की कहानी है वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बिड आस्क स्प्रेड के बेसिस पर आपको समझाऊंगी कि मार्केट ब्रेथ क्या होता है। ये पूरा कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल हम कर देते हैं क्लोज। हमें वॉच लिस्ट समझ में आ गई, हमें सारे ऑर्डर्स समझ में आ गए जो जो हमें ऑर्डर्स लगाने होते हैं अपने सिस्टम में, और हम अब वी आर नाउ गुड टू मूव ऑन। ठीक है, एडवांस ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड एक्सेट्रा। अब हम इसको कर दिया हमने क्लोज। अब जब आप ऑर्डर कर देते हो, ऑर्डर प्लेस कर देते हो, तो एक होती है आपकी ऑर्डर की किताब, ऑर्डर बुक। ओके, ऑर्डर बुक क्या है, कहां पर है, उसको देखते हैं। ऑर्डर्स में देखिए राइट हैंड साइड में है ऑर्डर्स। मैंने एक रैंडम सा ट्रेड आप लोगों को ये समझाने के लिए कर दिया है, एक, ताकि आप समझें कि एग्जैक्टली जब एक ट्रेड आप लेते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो मान लो आपने एक ऑर्डर लिया, ये तो खैर क्लोज्ड ऑर्डर है, लेकिन मान लीजिए आपने निफ्टी की एक कॉल खरीदी, ठीक है, बाय किया, उसी तरीके से उस बॉक्स में निफ्टी में जाओगे, उसकी वो कॉल को आप खरीदोगे 19,450, क्योंकि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो, आपने एटीएम कॉल खरीदी। अब जो भी प्राइस चेंज आया उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, निफ्टी की कॉल का एवरेज ट्रेडेड प्राइस 69.30 था, 70.69, सिर्फ 1 रुपए में, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ये रैंडम ट्रेड था जो मैंने करके आपको ये समझाने के लिए बताया। तो 69 में खरीदा, 70 में बेचा, 1 रुपए के कम का कुछ प्राइस मूव था, उसके प्रीमियम में सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपए से कितने 2293 का गेन या लॉस दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिख सकता है और लॉस भी दिख सकता है। और इसमें कितना 72.29% नीचे गिरी हुई है निफ्टी की कॉल, ये बताता है ये नंबर। आज के दिन में निफ्टी की कॉल 72.29% नीचे गिरी हुई है। ठीक है, एक चीज तो हो गई है। अगर आपने, जैसे कि आपने कोई कॉल खरीदी, उसको तो आपने क्लोज कर दिया, तो वो तो आपको पोजीशंस में दिख गया कि ये क्लोज हो गया। मान लीजिए आपने क्लोज नहीं किया होता, सिर्फ बाय करा हुआ है। ठीक है, अगर आपने निफ्टी की कॉल 69.30 पे खरीदी हुई है, कॉल खरीदी हुई है, अब या तो ये पैसे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे होंगे, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा मार्केट में, है ना। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते रहेंगे, कभी हरा कभी लाल दिखता रहेगा। ठीक है, वो फ्लक्चुएशन जो होगी आपके गेन या लॉसेस की, वो आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्लोज्ड पोजीशन। कभी कभी आपके ओपन ऑर्डर्स लिखे रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया लिमिट, आपने इंट्राडे में कुछ शेयर खरीदे और लिमिट ऑर्डर डाल दिया, तो पूरे दिन वो खुला रहेगा, वो ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में दिखाई दे रहा है कि ये ऑर्डर ओपन है। क्योंकि इस टाइम तो मार्केट बंद हो गया, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूं। ओपन ऑर्डर यानी बाय 1 टीसीएस इंट्राडे लिमिट प्राइस, तो ये ओपन हुआ रहेगा। ऑर्डर की हिस्ट्री फ्रेंड्स आपको यहां दिख जाती है। आपने निफ्टी की ये कॉल खरीदी, ठीक है, ये तो पोजीशन दिखा दी उसने कि ये पोजीशन थी, प्रॉफिट या लॉस हो गया। तो ये पोजीशन के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने कुछ खरीदा था फिर कुछ बेचा था, यानी 2 ट्रेड आपने किए थे, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक की एसआईपी अगर आपकी कोई चल रही है वो यहाँ दिखाई देगी। गुड टिल ट्रिगर्ड की कोई ट्रेड आपके सिस्टम में है, क्योंकि ये तो रहेंगे ना,
ये तो क्लोज पोजीशंस थोड़ी ना है, ओपन ऑर्डर इंट्राडे में रहेगा, स्टॉक एसआईपी आपकी चलती रहेगी, ये दिखती रहनी चाहिए। गुड ट्रिल ट्रिगर्ड, जब तक वो ट्रिगर ना हो तब तक वो आपको दिखाई देता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट में हम आते हैं बास्केट ऑर्डर। अच्छा, ये बास्केट क्या, खास तौर से मतलब ये मैं ज्यादा एप्लीकेबल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में रहता है, जहाँ पे आप ना बड़े सारे लॉट्स में काम करते हो। लिमिट होती है एक लॉट में काम करने की, मान लीजिए निफ्टी के आप 1800, एक लॉट नहीं 1800 मैक्सिमम लॉट खरीद सकते हो, लेकिन आपको तो 18,000 पे काम करना है, 18,000 लॉट खरीदने हैं तब जब आप एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, ओके। तो हम बास्केट ऑर्डर्स में क्रिएट बास्केट को क्लिक करोगे, आप देखोगे कितने ऑर्डर डाल सकते हो एक बार में, 20 ऑर्डर। ठीक है, आप इसमें क्रिएट कर सकते हो स्टॉक के, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के। आप क्या कह रहे हो बेसिकली, आप बड़े स्मार्ट हो, ठीक है, कुछ कॉल खरीद रहे हो, कुछ पुट खरीद रहे हो, कहीं आप स्प्रेड बना रहे हो, आप उस लेवल पे पहुंच गए, तो उसमें मल्टीपल चीजें आपको करनी है। हाँ, और अलग अलग प्राइस पॉइंट के मल्टीपल ऑर्डर्स ड्यूरिंग द डे लगाने हैं, कुछ कवर्ड ऑर्डर्स लगानी है, कुछ आपने कॉल्स ले रखी है उनको कवर करना है, या आपने कैश में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनको कवर करते हुए आपको कोई पोजीशन बनानी है, तो आप उसमें मल्टीपल ऑर्डर्स करते हैं, फिर कहते हो कि रिव्यू करो। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल ऑर्डर्स डालते हैं, उसके बाद उस बास्केट को आप सेव कर देते हो। सेव बास्केट में, यानी ये जो थर्सडे की बास्केट है उसको आप व्यू करोगे, अच्छा ये जो बास्केट है इसमें मेरे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए हैं, उसमें से माइनस भी कर सकते हो, उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, और एक ही साथ सारे ऑर्डर्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ बास्केट ऑर्डर्स। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो एजेंडा था वो हमने फुलफिल कर लिया है। इंट्राडे डिलीवरी ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं, बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस जो आपको लगाने होते हैं, ट्रिगर प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हमने समझी। और अब हम तैयार हैं एक शेयर खरीदने के लिए। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई, देखिए मैंने भी तो एक रैंडम ट्रेड आपको करके दिखाया, आप भी एक ट्रेड को ट्राई करो, क्योंकि रियल मार्केट में आप एक शेयर पे तो काम नहीं करोगे। आप देखो कि क्या आप इन सारी चीजों को, इस सारी तरीके के किस्म के ऑर्डर्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए। हो सकता है आप एग्जीक्यूट का बटन मत दबाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप पैसे से ही खेल जाओ सारा कुछ, लेकिन शुरू में आप देख लो कि अच्छा गुड टिल ट्रिगर्ड अगर मैं कभी आइडेंटिफाई करता हूँ तो उसको मैं कैसे प्लेस करूंगा, इसी तरीके से स्टॉक एसआईपी में करता हूँ तो उसको मैं कैसे करूंगा। तो इसके साथ यूज हो जाओ, खासतौर से इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को तो आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि गलती ना हो आपसे जब आप रियल मार्केट में काम करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आगे के इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के लिए, देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। टेक केयर, गुड नाइट।